अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील। आज से हमारी कोर्सेज़ की क्लासेस का आगाज़ होगा। बहुत से कोर्सेज़ आपको यहां पे सिखाए जाएंगे, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सेल, एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस वगैरह। और भी बहुत से कोर्सेज़ हैं उर्दू में, वो आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। डेली बेस पे लेक्चर किए जाएंगे प्रोवाइड आपको। और इसके अलावा सबसे मेन एडवांटेज जो है वो ये है कि आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाएगा। किस किस प्लेटफॉर्म पे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो भी कोर्स होगा उसके बारे में उसकी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे कैसे आप और किधर किधर कैसे आप इसकी अर्निंग कर सकते हैं और इसका क्या आपको फ़ायदा और नुकसान होगा। ठीक है, आपने चैनल से कनेक्टेड रहना है। आज की हमारी जो पहली क्लास है वो एक्सेल की है। एक्सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी क्लासेस होंगी, तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर हम एक्सेल को ख़त्म करेंगे। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जब एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये उसका इंटरफेस शो होगा आपको। जब भी एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल, ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास शो होती हैं शीट्स। हमने ब्लैंक वर्कबुक को चूज़ करना है। ब्लैंक वर्कबुक भी कह सकते हैं, एक्सेल शीट भी कह सकते हैं, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। एक चीज़ और, जो भी मैं बटन या जो भी माउस से प्रेस करूँगा वो इधर आपको शो होता जाएगा। जैसे मैंने अभी ए प्रेस किया है तो ये ए लिखा आ जाएगा। जो भी लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक मैं क्लिक करूँगा माउस से तो वो इधर आपको शो होता जाएगा। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक शीट है, ये स्प्रेडशीट है, ये एक्सेल शीट, जो भी आप कह सकते हैं इसको। ये हमारा होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। बहुत अच्छे से आपने इसको नोट करना है, सीखना है। इसके एंड पे या इसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ 2-3 क्लासेस के बाद इसकी जो ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। डाटा एंट्री का आपने काफ़ी सुना हो, डाटा एंट्री के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा कि डाटा एंट्री की जॉब्स या ऑनलाइन जॉब्स वो सारी एक्सेल पे ही मोस्टली की जाती हैं। उसके लिए आपको एक्सेल का आना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा भी था कि सर हमें ऑनलाइन सिखा दें। कुछ स्टूडेंट या कुछ दोस्त या कोलीग बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, उन्होंने उधर पार्ट टाइम काम करना होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कुछ लोग कह रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी से हमारी तकरीबन 10 या 12 क्लासेस में हम इसको कवर कर लेंगे एक्सेल को। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है, उसमें हम देखेंगे ये होम वाले की में फ़ॉन्ट को और अलाइनमेंट को। पहले फ़ॉन्ट को अच्छी तरह करेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बहुत से लोगों को एक्सेल आता भी होगा और कुछ अभी बिगनर होंगे जो अभी सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, लेकिन जो कुछ सीख चुके हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे, अब कोई फ़ायदा नहीं इससे ले रहे होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे साथ साथ क्लासेस में, और जो भी इसका फ़ायदा नुकसान आपको डेली बेस पे बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है नेम बॉक्स, ये हमारे पास होता है फार्मूला बार। आप जिस बार पे जाके या बॉक्स पे जाके आप क्लिक करेंगे या सिंपली छोड़ेंगे तो वो आपको साथ साथ शो भी करेगा कि ये चीज़ आपकी, इसका ये नाम है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर किसी और जगह पे, जैसे ये मैं बी पे, इसको बोल्ड कहते हैं, इसकी साथ शॉर्टकट की भी दे रहा है नीचे, ये कंट्रोल+B, ऐसी सारी चीज़ें जिस पे भी आप जाओगे वो आपको आप उसका नाम भी बता देगा। आपके लिए समझने के लिए भी आसानी होगी, इसलिए एक्सेल थोड़ा सा इजी और सिंपल है, इसलिए हम इसको जल्दी कवर करेंगे। ये हमारा एक्टिव सेल होता है। ठीक है, जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा ये हमारा एक्टिव सेल होगा। जैसे ये ग्रीन छोटा सा बॉक्स, ये सारा एक्टिव, जिस पे भी मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो हमारा एक्टिव सेल है। उस पर ही हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या जो भी बाकी सारे जो है वह एम्प्टी होते हैं या ऑफ होते हैं। और बाकी दूसरी बात ये है कि ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये प्रिंटेबल नहीं होते। अगर इसको हमने प्रिंटेबल करना है या अपने जो भी आप तैयार कर रहे हैं, सैलरी शीट तैयार कर रहे हैं या अटेंडेंस शीट तैयार कर रहे हैं, या जो कुछ भी बना रहे हैं या ऑनलाइन काम में डाटा एंट्री का काम भी कर रहे हैं, आप इसको शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे इसको हम शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इधर लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, ये बेसिक से स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। जिनको है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं है वो इधर से सीख सकते हैं। अब ये सीरियल नंबर मैंने टाइप किया, जो भी मैं टाइप करूँगा वो आपको इधर शो होता जाएगा। अब उसके बाद सीरियल नंबर लिखने के लिए अब जो डाटा एंट्री का काम होता है ना, उसमें बहुत लातादाद कह लें या जो बहुत ज़्यादा आपको दिया जाता है काम, कि उसको हमें काम को असेंड करके दिखाएं।
डाटा एंट्री का जो काम होता है ना ऑनलाइन में ज़्यादातर, या फिज़िकली भी कहीं पे जॉब किसी की हो सकती है, वो रॉ डाटा दिया जाता है कि इसको हमें अरेंज करके दिखाएं या अरेंज करके दें, या जो भी ऑनलाइन में तो ज़्यादातर यही होता है कि रॉ डाटा होता है, लाखों की तादाद में, हज़ारों की, 100 में, वो उसको डाटा को अरेंज करना पड़ता है। अब ये सीरियल नंबर आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो 1 2 3 4 5 ये आपके शो नहीं होंगे जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे या सेंड करेंगे। ये सिर्फ आपकी इस पे आपकी आसानी के लिए, ये कॉलम रो वाइज होता है, 1 2 3 ये अनकाउंटेबल होता है, ये भी ऐसे ही ABCDEF ये भी ये कॉलम वाइज होता है। ये एड्रेस बताता है, जैसे कि मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो इधर बता देगा B2, एक्टिव सेल जो हमारे पास है वो B2 है, कॉलम B है और रो जो है वो 2 है। अब इसके बाद अगर सीरियल नंबर लिखने के लिए शुरू हो जाएं तो 1 2 3 ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, आप 1 और अगर नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट सेल पे जाना है तो आप इंटर करें उसके बाद 2 प्रेस करें। अब अगर आपने इस आपका डाटा जो है वो 10 लोगों का, 20 लोगों का, जितने भी लोगों का है, आप उसको सिंपली लिखने की बजाय आप कोई भी एक वैल्यू लिखें, 1 या 2 या जो भी एक लिख लें। उसके बाद आप इसको, ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का डॉट सा, इस पे लेके आएंगे तो ये आपका जो एरो है, ये कर्सर है जो, ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सेम वैल्यू आपको देगा, जैसे ये 2 2 2 जहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये सेम वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए ये सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। अब इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ, तो ये आप देखेंगे प्लस एक प्लस और आपके साथ ऐड हो गया है, ठीक है। इसको अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपकी पूरी, जहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहाँ तक आपको पूरी काउंटिंग दे देगा, चाहे 100 टाइम कर लें, चाहे 1000, जितना भी आपका डाटा हो उतना आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद इधर मैं कोई और वैल्यू कुछ लिख लेता हूँ, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आपने नीचे वाले सेल पे आना है तो इंटर क्लिक करेंगे, अगर आपने सामने वाले इस साइड पे जाना है तो टैब क्लिक करेंगे, ठीक है। अब डेजिग्नेशन मैंने लिखा है तो ये सेल से बाहर जा रहा है, इसके लिए आप या तो सेल को इधर से पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। एक दूसरा मेथड ये है कि ये वाली जो आपके पास ऊपर लाइन है इस पर डबल क्लिक करें, जितना भी आपका सेल होगा उसकी अरेंज वो खुद ही कर देगा, जितनी ज़रूरत होगी, ऐसे कह सकते हैं। जितनी आपने जो लिखा है, वर्ड लिखा है, उसको लिखने की जितनी उसको स्पेस चाहिए वो खुद ही अरेंज करके आपको दे देगा। अब हम इस बॉक्स पे आ जाते हैं। ये वाला बॉक्स हमने जो आज का हमारा लेक्चर है फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट को पढ़ना है। फ़ॉन्ट का ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका साइज़ होता है वो 11 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कैसे कह सकते हैं, जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो कैलिबरी होता है, और जो उसका साइज़ होता है वो 11 होता है। अब इसका जो ये कैलिबरी स्टाइल, इसको जिसको भी आपने चेंज करना है या जिसका भी साइज़ या स्टाइल चेंज करना है उसको सेलेक्ट लाजमी होना चाहिए, वो सेल सेलेक्ट लाजमी होना चाहिए। जैसे मैंने ये नेम को सिलेक्ट करना है, इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है या इसका स्टाइल चेंज करना है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो इसका हम साइज़ वो फ़ॉन्ट्स जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे। चेक करते हैं, इससे ये साथ छोटा सा जो एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे शो कर देगा। मेरे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल्ड है, आपके में भी ये ना हो जाए, जैसे ये उर्दू में लिखे आ रहे हैं, तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसके लिए ये यूज़ करता हूँ। अब ये देखें कि इसका जो है स्टाइल चेंज हो गया। ये है स्टाइल चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट इट्स हम जिसको डेली बेसिस पे टेक्स्ट कहते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम फ़ॉन्ट कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट अब आगे आगे जैसे जैसे हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फ़ॉन्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी तो फ़िलहाल ये बेसिक है, एक्सेल है, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, आप इसी तरह कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे या अट्रैक्टिव लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप सेल का साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये था हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल। इसके बाद ये साइड पे जो 11 लिखा है इसके साथ एरो है, इसके साथ हम कर सकते हैं इसका साइज़ बड़ा, लेकिन जिसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है वो आपने सेल सेलेक्ट भी करना है। जैसे मेरा ये नेम बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको बड़ा तक करता हूँ 26। अब ये इसका साइज़ हो गया 26। मैक्सिमम इसको 72 तक कर सकते हैं और मिनिमम 8 तक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। देखें
20 की है मैंने, ये इसका इधर से साइज़, एक तो ये मेथड हो गया कि साइज़ इसका इधर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये छोटा सा ए भी लिखा नज़र आ रहा है, ये वाला जो ए है ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट है, ये इस पर सिर्फ माउस लगा के छोड़ता हूँ तो वो बता भी रहा है कि इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये इंक्रीज़ के लिए, ये डिक्रीज़ के लिए। आप जितनी दफ़ा इसको क्लिक करते जाओगे वो उतनी दफ़ा उतना उसको छोटा करता जाएगा। जैसे जैसे इसको क्लिक करते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे कम करते जाओगे डिक्रीज़ होता जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़, बड़ा या छोटा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, और उसके बाद उसका स्टाइल चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड जो जैसे ये मेरा आप देख सकते हैं नेम का, ये थोड़ा सा कह सकते हैं डार्क शो हो रहा है या हाईलाइटेड शो हो रहा है, तो मैं डेजिग्नेशन को भी ऐसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इधर से कैलिबरी, ये जो फ़ॉन्ट है ये ऑलरेडी बोल्डेड है, इसको और भी बोल्ड कर सकते हैं लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डेजिग्नेशन जो है इसको हम अगर बोल्ड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसका भी थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, ये बोल्ड, ये विदाउट बोल्ड है, ये बोल्ड के साथ है। ये जो है ये ऑलरेडी कोई फ़ॉन्ट ऐसा है जो डार्क या हाईलाइटेड है, मैं इसको भी कैलिबरी करता हूँ, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इसको अगर बोल्ड करेंगे तो ये भी इस जैसा सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ 18 है, उसका साइज़ 14 है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इटैलिक। इटैलिक होता है बेसिकली कोई भी आपका फ़ॉन्ट है जो उसको थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा कह लें वैसे करने के लिए। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नेम को या डेजिग्नेशन को, जिस पे भी आपने अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट लाजमी करना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इटैलिक तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश सा हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इधर से। इसका एक बात और, जो भी आपने फ़ॉन्ट या जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है ना, उसको उसके सेल के अंदर ही रखना है। ये ना हो आपका सेल इतना हो आधा वो बाहर जा रहा हो आधा अंदर आ रहा हो, उसको उसके सेल के अंदर ही अरेंज करना है आपने। ठीक है, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद ये इटैलिक आ गया, इटैलिक करेंगे तो ये आपके सामने, इसको ऐसे कह सकते हैं एज अ डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं आप अपनी सैलरी शीट को, टेंडर शीट को, या कोई भी चीज़ आप इस पे बना रहे हैं तो उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चेक बुक, बिल बुक बना सकते हैं। ऐसे ही जो भी आप इसमें काम काफ़ी ज़्यादा एक्सेल का यूज़ होता है, ऑफिस बेस है या ज़्यादातर आप में से कुछ, बल्कि बहुत से लोगों को इसका पता भी होगा, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्सेल की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसका आजकल ऑनलाइन काम भी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत से लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप भी सीखें, ट्राई करें। प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन, ये यू जो लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की बी की जो है कंट्रोल बी है। जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी क्लिक करेंगे तो ये डेजिग्नेशन जो है फिर अपनी मेन जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है उसमें आ जाएगा। जैसे ही फिर कंट्रोल बी करेंगे फिर बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई है, अगर कंट्रोल आई करेंगे तो ये इटैलिक कर देगा। इवन आपको बस सेल लाजमी सेलेक्ट करना है, ये ना हो आप सेल को खाली सेल पे अपनी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगाते रहें, फिर वो कोई भी आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। अब ये भी हो सकता है कि आप इन तीनों पे इकट्ठा जो भी डिज़ाइन या जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये सेल पहले सेलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके एरो बटन जो राइट साइड के पे एरो बटन है उसको प्रेस करते जाएं। जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इन तीनों को सिलेक्ट किया है, अब मैं इन तीनों पे जो भी काम करूँगा वो इन तीनों पे ही होगा, सीरियल नंबर पे, नेम पे, डेजिग्नेशन पे। अब मैं जैसे इनको बोल्ड कर रहा हूँ, अब ये तीनों बोल्ड होंगे, इकट्ठे होंगे एक साथ, और बोल्ड को ख़त्म करूँगा तीनों इकट्ठे एक साथ काम बोल्ड को बंद हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक है, तीनों इकट्ठे बोल्ड इटैलिक होंगे। ऐसे ही अंडरलाइन है, अगर अंडरलाइन करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएंगे तीनों, अंडरलाइन को बंद करूँगा तो अंडरलाइन से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे इटैलिक को भी कर सकते हैं। जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे, इवन कि आप पूरी अपनी सैलरी शीट या टेंडर शीट को सारी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन की कुछ टाइप्स भी हैं। जैसे मैंने ये डेजिग्नेशन का सेल सेलेक्ट किया, ये अंडरलाइन के यू के साथ छोटा सा एरो बटन है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कोशिश करें कि जो भी आपको शॉर्टकट की बताई जा रही हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि जितनी भी आप शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपका काम जल्दी होगा। अब ये अंडरलाइन की कुछ इसमें टाइप्स हैं, जैसे कि एक सिंगल अंडरलाइन है, एक डबल अंडरलाइन है।
अगर डबल अंडरलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो ये डबल अंडरलाइन उसको लगा देगा। अगर सिंगल अंडरलाइन लगानी है तो सिंगल अंडरलाइन लगा लें। उसके बाद हमारी ये जो है, इसको बॉर्डर को हम बाद में देखते हैं, पहले हम फ़ॉन्ट के कलर को और हाईलाइट को देखते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है और साथ रेड है, इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट का कलर। जैसे ये डेजिग्नेशन मैंने सेलेक्ट किया है, इसको बोल्ड किया है, उसके बाद इसको इटैलिक किया है कंट्रोल आई से, उसके बाद अंडरलाइन किया है कंट्रोल यू से। उसके बाद अब इसका मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये ब्लैक है, इसका कलर चेंज करने के लिए ए के साथ ये फ़ॉन्ट का साइन है, इसके साथ छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट कलर शो कर देगा कि कौन सा कलर आप चूज़ करना चाहते हैं, वो इधर से सिलेक्ट कर लें। ये जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं अच्छा लग रहा तो मोर कलर्स पे आके आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डार्क करने हैं तो डार्क की तरफ जाएं और अगर लाइट करने हैं तो लाइट की तरफ आएँ। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आपको नीचे बता भी देगा कि ये वाला कलर आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपका कलर डेजिग्नेशन पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इन पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, इन पे भी, तो आप इसको भी सिलेक्ट करके सिंपल क्लिक करेंगे तो वो इसको कर देगा। ये एक बात और, जो भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं इधर अब ऑरेंज, लाइट ऑरेंज करता हूँ, तो ये आपको कलर साथ बता देगा कि ये वाला कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर करता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है अंडू की, और कंट्रोल वाई इसकी रीडू की। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये, इसको मैं कलर करता हूँ जैसे रेड, ये मैंने कलर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेजिग्नेशन पे मैंने अप्लाई किया है, जैसे बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, उसको रेड कलर दिया है, मैं चाहता हूँ इस पे भी वही चीज़ें अप्लाई हो जाएं। मतलब कि सारा जो भी इस पे काम किया वो सारा इस पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए वन क्लिक के साथ। एक तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कॉपी पेस्ट वाला काम जो है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। इधर हमारा यूज़ होता है फॉर्मेट पेंटर। ये आपको इधर छोटा सा ब्रश नज़र आ रहा होगा, ये है फॉर्मेट पेंटर। इस जो इसको भी आपने कॉपी करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट, ये जो ब्रश सा बना हुआ है फॉर्मेट पेंटर के नाम से, इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका सेल ब्लिंक करने लग जाएगा और आपके कर्सर के साथ एक ब्रश सा और प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस वाले डिज़ाइन को या इस वाली सेटिंग को जिस पे भी आपने अप्लाई करना है, उस पर जाके सिंपल लेफ़्ट क्लिक करें और छोड़ दें। ये उस जैसा ही सेम टू सेम, जितना साइज़ उसका है उतना ही साइज़ इसका हो जाएगा। जितना उस जो उस पर कलर हुआ है या जो उस पर अंडरलाइन लग गया वही चीज़ उस पर आ गई। अब आप अगर ये चाहते हैं कि ये वाला इस पर भी सीरियल नंबर पे भी अप्लाई हो जाए, तो वही मेथड जो इस पर अप्लाई किया वही आप इस पर कर सकते हैं। फॉर्मेट पे एंटर करें, उसको क्लिक करें और नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है ये हाईलाइट, फिल कलर कह सकते हैं इसको, ये हाईलाइट कह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बुक्स वगैरह पे, अगर हम जहाँ पे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हाईलाइट कर लेते हैं हाईलाइट मार्कर के साथ। जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, तीनों कॉलम्स को, उनकी हेडिंग पे मैं कलर करना चाहता हूँ या हाईलाइट करना चाहता हूँ। फिल कलर, ये जो पहले हमने किया था वो था फ़ॉन्ट का कलर। अब ये वाला जो है ये हमारे पास है फिल कलर, यानी पूरे सेल में जो कलर कर देगा। अब जैसे मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ, कोई लाइट सा कलर देखते हैं, ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पूरे सेल को फिल करेगा। ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, अपने सैलरी शीट या अटेंडेंस शीट या जो भी उसको अच्छा दिखाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये फिल कलर था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर का मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वाले जो सेल हैं, ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपकी प्रिंटेबल नहीं है। अब प्रिंटेबल कैसे नहीं है, हम चेक करते हैं कि प्रिंट में हमारी शो होती है या नहीं। आप सिंपली कंट्रोल पी क्लिक करें तो ये आपको प्रिंट वाले बॉक्स में या प्रिंट वाले ऑप्शन में ले आएगा। अब ये देखें, जो भी हमने काम किया है वो लाइंस के बगैर या बॉक्स के बगैर शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वो बॉक्स भी शो हों साथ साथ, जो भी है। इधर से बैक आएँ, जितनी आपने कॉल किया हुआ है, जिस भी जगह पे काम किया हुआ है, जो भी आपका डाटा स्टोर है, जैसे मैं ये 10 तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको आगे बता दिया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को होल्ड करना है और एरो बटन जो है हमारे कीबोर्ड पे उसको मूव करना है। जिधर जितना भी आपने सेलेक्ट करना है उतना उसको सेलेक्ट करके अब आप इधर आ जाएं, बॉर्डर में ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करें, ये आपके सारे बॉर्डर लग जाएंगे।
इसमें पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर कि अगर आप नीचे वाला सिर्फ बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो लग जाएगा। टॉप बॉर्डर सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो लगेगा। लेफ़्ट बॉर्डर ये लेफ़्ट वाली साइड पे जो बॉर्डर है ये वो लगाएगा। राइट वाला जो है राइट साइड पर जितना आपने सेलेक्ट किया है उसका राइट, सारी शीट का नहीं, जितना आपका सिलेक्टेड एरिया है ये सिर्फ उसको ही बॉर्डर लगाएगा, उसके राइट को। अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी आपके बॉर्डर लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे हमारे बॉर्डर लग जाएंगे। अब अगर इसको मैं कंट्रोल पी करके चेक करूँ तो ये हमें शो करवाएगा कि जितने हमारे सिलेक्टेड एरिया था वो सारा उस पर बॉर्डर यानी जो बॉक्स थे वो शो हो चुके हैं। इधर से भी आप वापस जा सकते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, और कीबोर्ड पे एस्केप बटन है उस पर भी, उससे भी आप वापस जा सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं ये बता दूं, जब भी आप कंट्रोल शीट बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंट्रोल पी करके अपने पेज का साइज़ लाजमी चेक कर लें। कंट्रोल पी करके पेज का साइज़ कैसे, ये जो आपको नज़र आ रही है ना डॉटेड लाइन ये वाली, ये आपको बता रहा है कि इधर तक आपका फर्स्ट पेज जो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसके बाहर जाएंगे तो आपका वो सेकंड पेज आ जाएगा, अगर इधर से बाहर जाएंगे तो वो थर्ड, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे ही नीचे से है, इधर तक आपका बॉटम से पेज ख़त्म हो जाता है, इधर सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है, फिर 4 5 6 7 ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि जितना भी आपका डाटा है आप वो इसके अंदर ही एडजस्ट करें। इसको अगर आपका डाटा थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको हम आगे थोड़ा सा तकरीबन 5वें या छठे लेक्चर में पढ़ेंगे इसका पेज का लेआउट, जिसमें हम सेटिंग करेंगे कि पेज को बड़ा या छोटा या एडजस्ट कैसे करना है। यानी लैंडस्केप पे, पोर्ट्रेट पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर इसको प्रिंट करने में हम कैसे करेंगे, जो मुझसे फ़िज़िकली इधर टीचिंग लेते हैं तो वो पूछते हैं इसको प्रिंट करने। अगर हमारा कोई डाटा वास्ट है या बहुत बड़ा है, कुछ स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, वो पूछते हैं कि सर हम अब क्या करें, तो उनको भी इसमें हो जाएगा क्लियर कि कैसे इसको हम एडजस्ट करेंगे पेज को अगर हमारा डाटा सा ज़्यादा है। तो ये हमारी फ़ॉन्ट की आज की क्लास थी। इंशाल्लाह हम कल दूसरे लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे ये अलाइनमेंट और बाकी जो चीज़ें रहती हैं। ये थी हमारी एक्सेल की क्लास। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।